तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरब ने आज मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली करे मोदी अमित शाह, नहीं तो करेंगे आप पर कार्रवाई। बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने कृषि कानून को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। नए कृषि कानून में 4 संशोधन प्रस्ताव को पारित कराने की कर दी है मांग। बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खान पर मुकदमा हुआ दर्ज। रामपुर कोर्ट में आज हो रही है इसी मामले को लेकर सुनवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने तोड़ा गणेश मंदिर, मोदी ने दर्ज कराया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार मानी तो ठीक, वरना नीतीश करवाएंगे बिहार में जातिगत जनगणना। भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लगा मुकेश अंबानी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर डील पर लगाई रोक। 130 करोड़ रुपए का हो गया है मुकेश अंबानी को जो है घाटा। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर मसले पर सऊदी ने मोदी को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के बाद अब जम्मू कश्मीर मसले पर सऊदी अरब से भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 अगस्त को पिछली साल मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। पाकिस्तान इस फैसले का मोदी सरकार के लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के बाद इस्लामिक सहयोगी संगठन OIC और सऊदी अरब ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। सऊदी अरब ने मोदी को फटकार लगाते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग कर दी है और सऊदी अरब ने कहा है कि मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में फिर से लागू करे, क्योंकि आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, यानी जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस ले लिया था। इसी को लेकर अब इस्लामिक संगठन OIC ने मोदी को फटकार लगाई है और सऊदी अरब ने भी मोदी को फटकार लगाते हुए फैसले वापस लेने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई, लगातार जम्मू कश्मीर पर मोदी को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने आज प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। नए कृषि कानूनों में 4 संशोधन प्रस्ताव को पारित कराने की है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। मौजूदा सत्र में विवादित कृषि कानूनों में 4 संशोधन का प्रस्ताव पारित कराने की इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से किसानों ने मांग की है। पत्र में किसानों ने कहा है कि नए कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले करीब 8 महीने से गतिरोध जारी है। इसे दूर करने के लक्ष्य से मोर्चे ने फैसला किया है कि अगर सरकार भी समाधान चाहती है और किसानों से बातचीत को इच्छुक है तो वह संसद के मौजूदा सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों में 4 संशोधन प्रस्ताव पारित कराए और पारित होने के बाद हम किसान आंदोलन को खत्म कर देंगे। किसानों ने कहा है कि पहला संशोधन कृषि कानूनों में ये होना चाहिए कि किसानों की जमीन को गिरवी रख कोई भी प्रायोजक कर्ज नहीं ले सकता, उसे ऋण के लिए अपनी संपत्ति को बंधक रखना होगा। उन्होंने कहा है कि करार करने पर किसी भी कीमत पर किसान की संपत्ति ना तो नीलाम होगी और ना ही उस पर कोई देनदारी होगी। इसके अलावा किसानों ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसी भी फसल की खरीद ना हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान पर दर्ज कराया मुकदमा। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज मुरादाबाद कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि अभद्र टिप्पणी करने के मामले में अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था और आरोप लगाए थे कि आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार में मेरे ऊपर विवादित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर जया प्रदा ने आजम खान पर मुकदमा दर्ज कराया था और अब इसी मामले पर आज मुरादाबाद कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी आजम खान पर कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने दर्ज कराए हैं। तो किस तरह से मुस्लिम होने की वजह से आजम खान को परेशान उत्तर प्रदेश में भाजपा कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार मानी तो ठीक, वरना नीतीश सरकार करवाएगी जातिगत जनगणना। यह दोस्तों आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये मुद्दा अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। दरअसल JDU सांसद सुशील कुमार पिंटू ने जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान देते हुए CM नीतीश कुमार के हवाले से कहा है कि अगर
मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो हम बिहार में जातिगत जनगणना करवाएंगे। जेडीयू सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला बिहार के सीएम का ही है कि सूबे में जातिगत जनगणना करवाई जाए। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मोदी की बात अब नीतीश कुमार भी नहीं मान रहे हैं और मोदी को झटका देते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि अगर मोदी या केंद्र सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम तो बिहार में जातिगत जनगणना करा कर ही रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये बड़ा झटका नीतीश कुमार बिहार में मोदी को देने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में तोड़ा गया गणेश मंदिर, मोदी ने दर्ज कराया विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के रहीम यार खान के पास स्थित भोग शहर में कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा भगवान गणेश के मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर भगवान गणेश और शिव पार्वती की मूर्तियों को तोड़ दिया है। मंदिर में लगे झूमर व घंटों को भी क्षति पहुंचाई है। इस हमले में मंदिर परिसर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए पाक उच्चायुक्त को तलब करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। भाई आपको बता दें कि पाकिस्तान में अगर मंदिर टूटता है तो मोदी को दुख होता है, लेकिन भारत में 50 साल 100 साल पहले बनी हुई मस्जिदों को मोदी सरकार तोड़वा रही है, तब मोदी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता है। तब अल्पसंख्यक शब्द मोदी सरकार का कहां चला जाता है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए मोदी सरकार अब जो है इस्तेमाल कर रही है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से मुकेश अंबानी को लगा बड़ा झटका, अमेजॉन के पक्ष में कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है और मुकेश अंबानी को झटका दिया है। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं आपको बता दें कि 1.3 लाख करोड़ रुपए का मुकेश अंबानी को अब घाटा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगते हुए बड़ा घाटा रिलायंस कंपनी को मुकेश अंबानी की हुआ है और अमेजॉन के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कांग्रेस के कई राज्यसभा सांसद बीजेपी से गए थे मिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए मोदी सरकार को 2 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा मोदी सरकार ने खत्म किया था, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर इस घोषणा से पहले कई कांग्रेस के सांसदों से मिली थी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद भुवनेश्वर कलिक और समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ ने इसी मसले से पहले इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को खरीद लिया था और कहा था कि आप इस पर कोई भी एक्शन ना ले, हम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना चाहते हैं। तो किस तरह से कांग्रेस के इन सांसदों ने पैसे के लालच में आकर कांग्रेस पार्टी से धोखा किया और बीजेपी से मिल गए और अपने पद से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिससे कोई भी राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल का विरोध ना करे और बिल आराम से मोदी सरकार पास करा ले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भाजपा द्वारा हटवाया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो माकपा ने किया ऐलान, बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को होना होगा एक साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने कहा है कि अच्छा होगा यदि टीएमसी समेत देश के सारे विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए और टक्कर देने के लिए एक साथ आएं, क्योंकि जब बीजेपी दिल्ली से बाहर खदेड़ी जाएगी तभी लड़ाई हमारी आगे की होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अकेले चुनाव जीत जाती है क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वह आपस में बढ़ जाते हैं, इसलिए वोट भी बढ़ जाते हैं। अगर बीजेपी को देश से भगाना है, देश से खत्म करना है, तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक होना होगा और एक होकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी को हराना मुमकिन है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, माकपा ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए योगी ने किया ऐलान, अयोध्या में भूमि पूजन के बाद तेजी से चल रहा है राम मंदिर का निर्माण। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार के आसार अभी से दिखने लगे हैं। इसी को लेकर भाजपा अब फिर से राम मंदिर का मुद्दा देश में उठाने लगी है।
दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब तेजी से मंदिर का निर्माण हो रहा है। योगी आज यहां पर आए थे और यहां पर कई सभाएं भी की थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भाजपा एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा देश में उठाने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और आम जनता के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने की मांग की है, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक के साथ टीका लगाया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा लगातार कह रही है कि महाराष्ट्र में विकास नहीं हो रहा है। जब भाजपा थी तब बहुत विकास महाराष्ट्र में होता था, ऐसा भाजपा कह रही है महाराष्ट्र में, और कह रही है कि शिवसेना सरकार कोई विकास महाराष्ट्र में नहीं कर रही है और इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भाजपा महाराष्ट्र में करने वाली है। ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो